नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जो है स्टेनोग्राफर 2026 का जो नोटिफिकेशन आया उसको लेकर बहुत सारे बच्चों को जो है डाउट था कि सर हम इसमें जब एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम्स देंगे और हमें जब जॉब लगेगी तो हमारा वर्क किस प्रकार का होगा, क्या मैं इसको भरूं या नहीं भरूं, क्योंकि अगर एक बार मुझे जॉब प्रोफाइल पता चल जाए, क्या सैलरी होती है वो पता चल जाए और क्या हमें जो है शॉर्ट हैंड क्या होता है वो पता चल जाए तो वो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सेशन को हम लोग छोटा सा ही रखेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे कि दोस्तों 6 से 8 मिनट के अंदर हो जाए और जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अंत तक जुड़े रहेगा, हर एक चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल कैसी है, ठीक है। ये इसकी जॉब जो है प्रोफाइल वो कैसी है, तो आप कहोगे दोस्तों ये एक डिक्टेशन जॉब है। डिक्टेशन जॉब मतलब स्टेनोग्राफर का जो काम होता है वो दोस्तों टाइप करने का होता है। फॉर एग्जांपल कि आपका किसी मंत्रालय में लग जाता है, ठीक है। अब उस मंत्रालय में जो भी डिस्कशन वगैरह चल रहे होंगे वो आपको टाइप करना पड़ता है, मतलब जो डिक्टेशन मतलब वो जो बोल रहे होंगे मंत्री, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे नोट करना होगा। टेक नोट्स इन शॉर्ट हैंड डायरेक्टली फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स। जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कुछ भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी प्रेस, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जो डिक्टेशंस होती हैं उनको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें होती हैं। स्टेप 2, इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। टाइप एंड एक्यूरेटली कन्वर्ट शॉर्ट हैंड नोट्स इनटू डिजिटल टेक्स्ट। अब आप लोग मान लीजिए कि दोस्तों वहां पे कोई भी सीनियर ऑफिसर कुछ बोल रहा है, आपने उसको जो है फटाफट से नोट डाउन कर लिया, ठीक है। लेकिन अब नोट डाउन तो कर लिया, अब इसको ट्रांसक्रिप्ट भी करना है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो आपने लिखा था वो तो अभी आपने नोट्स में लिखा है जल्दबाजी में, अब उसको डिजिटल टेक्स्ट में भी तो बदलना है, डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, राइट। इसके अलावा असिस्टिंग, असिस्टिंग का मतलब है जो दोस्तों आपको असिस्ट करना पड़ेगा। एक्ट एज अ पीए, पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और स्टेनो सेक्रेटरी टू सीनियर ऑफिशियल विथ ग्रेड सी हैंडलिंग हायर लेवल ऑफिसर। देखो जो ग्रेड सी वाले होते हैं वो हायर लेवल ऑफिसर को डील कर रहे होते हैं, मतलब उनके जो है चीजों को ट्रांसक्रिप्ट और डिक्टेट जो कर रहे होते हैं उनको कर रहे होते हैं। बाकी ग्रेड जो डी वाले होते हैं वो थोड़ा सा लोअर लेवल, वो लोअर ऑफिसर्स के जो है चीजों को डिक्टेट और ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहां पे आपको जो है दोस्तों आपका और क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, ड्राफ्ट ऑफिशियल स्पीचेस। मान लो जो कोई ऑफिशियल अधिकारी जो है दोस्तों यहां पे भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, ठीक है, मीटिंग के नोट्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स कोई तैयार करनी है, तो वो आपको ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। अच्छा, ये तो आपने जॉब प्रोफाइल देख लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहां पे जो है काम कैसा होता है ये हम देख लें। आपको ये तो पता चल गया कि स्टेनोग्राफर का काम टाइपिंग का होता है, ट्रांसक्रिप्ट का होता है और डिक्टेट जो भी किया जाएगा वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं जल्दबाजी में, शॉर्ट हैंड में, और फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। अब ये ऑफिस बेस्ड है, कहीं पर आपको फील्ड बेस्ड नहीं है कि आपको जो है दोस्तों फील्ड में भेजा जाएगा, ये ऑफिस बेस्ड है, ठीक है। डेस्क जॉब है, आपको डेस्क पे बैठे रहना है, ठीक है। अपने जो है शॉर्ट हैंड बनाने हैं जब भी कोई डिक्टेशन हो रही है और उसको जो है दोस्तों क्या करना है, टाइप करके डिजिटल फॉर्म में रखना है। तो ये डेस्क जॉब है, तो आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है। दूसरी चीज फिक्स्ड टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें कि आपको कभी भी बुलाया जा रहा है, इसका फिक्स टाइमिंग होता है, ठीक है। कि मान लीजिए जैसे दोस्तों जो है यहाँ पे 9 से 6 या 10 से 6, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप फर्दर किसी एग्जाम को टारगेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे इसमें जो टाइम होता है वो 9 से 6 होता है, मोस्टली जो है क्या होता है 9 से 6, सुबह 9 बजे आपको जाना है और जो है दोस्तों 5 बजे तक आप छूट आते हो, 5-6 बजे तक आप छूट आते हो। तो 9 से 5 वाली जॉब है, ठीक है। मोस्टली 9 से 5 होता है, कई बार जो है एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है तो 9 से 6, अदरवाइज इसके ऊपर नहीं जाता है। तो बढ़िया है, सुबह निकलेंगे, बढ़िया शाम को वापस, फिर आपका पूरा अपना टाइम होता है, कहीं आपको और टाइम नहीं देना होता है, ठीक है। इसके बाद स्किल ड्रिवन है, ठीक है। आपको जो है दोस्तों स्किल आनी चाहिए, आपकी टाइपिंग जो है दोस्तों होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड क्या होता है ये दोस्तों मैं इसके लिए ना एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा शॉर्ट हैंड होता क्या है और कैसे आप तैयारी कर सकते हो शॉर्ट हैंड की। तो वो आप एक बार बता दीजिएगा उसको अलग से, क्योंकि उसमें ना समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। जो लोग पहले एग्जाम दिए उनको डेफिनेटली समझ में आएगा, जो लोग फ्रेशर हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि सर ये शॉर्ट हैंड है क्या ये टाइपिंग है। नहीं, टाइपिंग नहीं होती, टाइपिंग अलग है, शॉर्ट हैंड अलग है, ठीक है। तो उसमें अभी हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके। यहां पे डायनेमिक प्रेशर होता है, ठीक है। वर्कलोड जो होता है वेरीज हैवली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अब ये दोस्तों वर्कलोड कैसे डिफाइन होगा, तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस मंत्रालय या किस डिपार्टमेंट में लगे हो। देखो कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, कुछ मंत्रालय होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जो है वर्कलोड है। जैसे मान लीजिए जल शक्ति मंत्रालय में आपका हो गया स्टेनोग्राफर के रूप में, तो हो सकता है वहां पे उतना वर्कलोड ना हो। बाकी अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हो गया, हो सकता है वहां पे वर्कलोड ज्यादा हो, है ना। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन दी कि भाई आप किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री में है, ठीक है। इसके अलावा देखो
अब जो है दोस्तों एसेंशियल स्किल, अभी आपने कहा सर कि स्किल होनी चाहिए, अब वो स्किल में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो शॉर्ट हैंड स्पीड। शॉर्ट हैंड स्पीड क्या होता है? जब भी कोई डिक्टेट कर रहा होता है उसको फटाफट से नोट डाउन करना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, इसके दोस्तों शॉर्ट हैंड, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया तो आप पूरा आराम से लिख रहे हो आज का दिन बहुत अच्छा गया, उसमें बहुत फास्ट लिखना होता है। ठीक है, वो शॉर्ट हैंड होता है। ठीक है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ अलग ही तरीके से वो लिखते हैं और उसी को बाद में वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट हैंड कहेंगे। इसमें टाइपिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि आप ऐसा ना हो क्योंकि आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। ठीक है, कोई स्पीच दे रहा है वो उसकी जो है दोस्तों आप क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो या रिपोर्ट तैयार करो, अब रिपोर्ट में गलती नहीं होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों स्टेनोग्राफर, अब मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज से है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज से होगा, कोई अन्य लैंग्वेज से होगा, भाई तमिल वगैरह के भी तो जो है दोस्तों उसमें भी टाइप वगैरह होते होंगे, तेलुगु में होते होंगे, तो अगर वो अलग है तो लैंग्वेज आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश और हिंदी, मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह इंग्लिश और हिंदी में ही चीजें की जाती हैं, राइट। एक्टिव लिसनिंग, भाई आपका जो है लिसनिंग पावर अच्छा होना चाहिए। अगर आप सुनते कम हो बोलते ज्यादा हो तो दिक्कत होगी। सुनना है क्योंकि वहां पे आप जो सुनोगे वही तो आपको शॉर्ट हैंड में करना है और फिर उसके बाद उसको टाइप करना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रेड सी या ग्रेड डी क्या है सर? क्योंकि जब आप देखोगे इसमें स्टेनोग्राफर में दोस्तों ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों होता है, तो ग्रेड सी और ग्रेड डी में डिफरेंस क्या है? तो ये देखो हायर ग्रुप होता है, ये दोस्तों ग्रेड सी वाला जो है ना ये ग्रुप बी का जॉब होता है, ग्रुप बी का, और ये नॉन गैजेटेड होता है, गैजेटेड नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप बी जॉब दोस्तों जो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत जो है मिलती है ना जॉब, वो भी ग्रुप बी की होती है। ग्रुप ए में जो यूपीएससी वाली होती है वो सारी ग्रुप ए की होती है। ठीक है, इसमें ग्रुप बी का है, ये नॉन गैजेटेड है। इसमें आप ग्रेड सी में अगर लगते हो तो आपको सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करना होगा। हायर बेसिक अलाउंसेस, इसमें बेसिक अलाउंसेस जो है ज्यादा होते हैं और मोस्टली आपकी दिल्ली और मेट्रो सिटीज में इसमें पोस्टिंग होती है। ठीक है, अगर आप ग्रेड सी में लगते हो, ग्रेड डी में लगते हो तो ये लोअर पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ये ग्रुप बी की है, ये ग्रुप सी की है। ठीक है, इसमें जूनियर ऑफिसर्स के साथ काम करना होगा। स्टैंडर्ड एंट्री बेसिक होती है। ठीक है, और ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, भारत के जो है दोस्तों कई शहरों में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मेट्रोपॉलिटन हो, लेकिन जो ग्रेड सी वाले होते हैं उनके मेट्रोपॉलिटन या दिल्ली साइड में ही पोस्टिंग होती है। ठीक है, अच्छा पोस्टिंग यहां पे हमने बात कर ली है, ग्रेड सी की जो है दोस्तों मेनली दिल्ली में होगी। ठीक है, या फिर जो दोस्तों आप लोग के सीनियर ऑफिसर्स के साथ जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होगी। और जो ग्रेड डी है ये दोस्तों भारत के किसी भी शहर में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो देखो सैलरी की अगर आप बात करोगे तो यहां पे जो ग्रेड सी है ये ज्यादा है सैलरी और ग्रेड डी की कम, क्योंकि ग्रेड डी जो है ग्रुप सी की पोस्ट है और ग्रेड सी जो है वो ग्रुप बी की पोस्ट है। तो अगर मैं ग्रेड डी की बात करता हूं, ग्रेड डी, इसमें आपका बेसिक सैलरी होता है 25,500। ठीक है, अगर हम बात करें इन हैंड 35,000 से लेकर 40,000 तक इन हैंड आ जाती है, क्योंकि इसमें एचआरए, डीए, टीए सब जुड़ता है, महंगाई भत्ता जुड़ेगा, होम रेंट अलाउंस जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ेगा। सब जुड़ने के बाद दोस्तों इसमें अराउंड से आपकी 35 से 40 या उससे ज्यादा बनती है। ठीक है, और जो दोस्तों टैक्स वगैरह जो भी कटता है उसके बाद आपकी 35 से 40,000 इन हैंड आ जाती है। अगर मैं बात करता हूं जो ग्रुप सी वाली है वो लेवल 6 की जो है दोस्तों सैलरी मिलती है। इसमें बेसिक सैलरी है 35,400 और इन हैंड की बात करें तो दोस्तों 50,000 से 60,000 ये मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी में लगे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगे हो, बट ये भी डिपेंड करता है ना, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, कहां पर हो, है ना, बेंगलुरु में हो, चेन्नई में हो, उस पर भी दोस्तों ये मैटर करेगा क्योंकि वहां से एचआरए और टीए बदलता है। ठीक है, तो वो वेरी करेगा 50,000 से 60,000। ठीक है, अब देखो इसमें डियरनेस अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, ये सब जुड़ के मिलता है ये आपको। इसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, टीए ट्रेवल अलाउंस बोलते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपका ग्रेड डी में लगेगा, मान लो कोई ग्रेड डी में लग गया, तो क्या ग्रेड डी वाला दोस्तों नहीं ग्रेड सी में बनेगा? बनेगा, फिर प्रमोशन होके बनेगा। ठीक है, ग्रेड सी में आएगा, फिर प्राइवेट असिस्टेंट बनेगा, फिर पर्सनल सेक्रेटरी और फिर यहां पे जो है यहां पे सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी या प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाता है। अब जो दोस्तों डायरेक्ट ग्रेड सी पे लग जाएगा वो दोस्तों प्रमोशन होकर डायरेक्ट बनेगा पीए, पर्सनल असिस्टेंट बनेगा। जैसे भाई अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं ये हमारा पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, जो भी डिक्टेशन करेंगे वो लिखेगा फटाफट से, उसको टाइप करेगा, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है। और प्रमोशन अगर आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट और वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में हूं, क्या वहां पर वैकेंसी है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है। और 5 से 10 साल का इंटरवल होता है। ग्रेड डी वाले को 5 से 10 साल लग जाएगा, हो सकता है 5 साल में हो जाए, हो सकता है 6 साल में, हो सकता है 7 साल में। तो 5 से 10 साल में जो है
दोस्तों प्रमोशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई ग्रेड सी पे लग गया है ना, तो दोस्तों कम से कम वो रिटायरमेंट तक ही जाके दोस्तों पर्सनल क्या बन पाएगा, या तो वो पर्सनल सेक्रेटरी बन पाएगा या तो फिर जो है सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी बन पाएगा, अगर ग्रेड सी पे लगा है और प्रमोशन होके जा रहा है तो, ठीक है, तो रिटायरमेंट तक वो वहां तक पहुंच जाएगा। आगे बात करते हैं इनकी लाइफस्टाइल। मैंने आपको बता दिया है कि लाइफस्टाइल कैसी होती है भाई, 9 से 5 की जॉब है, ठीक है, फाइनेंशियल है, अच्छी जॉब है, ठीक है, अच्छी सैलरी मिलती है, ग्रोथ इसमें दोस्तों अच्छा है, क्लियर है, आपको पता है भाई ग्रोथ मिलेगी इसमें। फिर उसके बाद जो है प्रेस्टीज जॉब है, प्रेस्टीज जॉब, क्योंकि आप दोस्तों मंत्रालय में काम करते हो तो ऑब्वियसली बात है प्रेस्टीज जॉब होगी। अच्छा, अब तैयारी कहां से करें, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। तो तैयारी के लिए जो है दोस्तों सुपर पास लाइव आप लोग जुड़ सकते हो, सुपर पास लाइव पर, जहां पर आप लोग के लिए स्टेनोग्राफर के लिए जो है जुनून बैच लॉन्च कर दिया गया है। क्या नाम है बैच का, तो आप कहोगे जुनून, जुनून बैच है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये एक सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको बता दूं सुपर पास लाइव एक कोर्स नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन है, इसमें सारे कोर्सेज हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग जैसे सारे एग्जाम्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ कोर्स है, इसमें आप लोग को मॉक टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मिलती हैं। यही जो है दोस्तों 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है ये 1799 का, ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है, मतलब आज और कल के लिए। तो आप जो है दोस्तों इसको 899 में अवेल कर सकते हो, ठीक है, कूपन कोड गौरव एम यूज करके, GAURAVM। जैसे आप इस्तेमाल करोगे, जो आपको 1999 का है 12 महीने का, वो 899 का मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ सकते हो। किसी प्रकार का जुड़ते समय प्रॉब्लम हो रही है, कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है, या फिर जो है दोस्तों कोई दिक्कत आ रही है, तो 9773807407 ये दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है, यहां पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो किसी प्रकार का डाउट होता है तो। चलिए मैं बता देता हूं कैसे आप जुड़ सकते हो। देखो, या तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जुड़ जाइएगा, या फिर ब्राउजर पे जाइएगा, गूगल पे टेक्स्ट बुक सर्च करिएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ये पहले लिंक आ गई, इसको क्लिक करेंगे। देखो, अब सुपर कोचिंग पे क्लिक करिएगा, सुपर कोचिंग में ये ऑप्शन ओपन होगा, इसमें आप कोर्स चेक कर लो। मैंने कहा सारे कोर्स मिलते हैं, क्या इसमें सारे कोर्स हैं? जी हाँ, ये देखो स्टेनोग्राफर का आप कह रहे थे ना, स्टेनोग्राफर जुनून बैच, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें क्लासेस जो है 4 मई से शुरू होंगी, क्लासेस 4 मई से शुरू होंगी, तो उससे पहले आपको एनरोल कर लेना, क्योंकि उसके बाद एनरोलमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो 3 तारीख को एनरोलमेंट बंद हो जाएगा, और ऑफर तो कल ही तक का है, ठीक है। तो ये ले, अब इसमें देखो दोस्तों सारे कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप सीजीएल वगैरह भी कर रहे हो ना, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, टीचिंग, बैंकिंग, सारे कोर्स मिल जाएंगे। अब कई लोग का होता है सर हमें क्या टेस्ट सीरीज मिलेगी? जी हाँ, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये देखो किस एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी? सारे एग्जाम की, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट है, सीजीएल है, एएलपी है, जीडी है, आइए नीचे की तरफ, करंट अफेयर, एमपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस, व्यापम, यूपी लेखपाल, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी होमगार्ड, ठीक है। यहां पे सीपीओ है, बिहार एसएससी है, एसबीआई पीओ है, यहां पे स्टेनोग्राफर, ये देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड डी, तो यहां से ये भी मिल जाएगा। जब सारी चीजें आप चेक कर लोगे यहां पे, तो आप यहां पे कर दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहां से क्या करोगे, फिर प्राइसिंग वाले सेक्शन में आप चले आओगे, ठीक है। प्राइसिंग वाले सेक्शन में जब जाओगे आप, जस्ट मिनट, ठीक है, यहां से, या फिर जो है इसी वीडियो के नीचे जो है दोस्तों आपको लिंक मिला है, उस लिंक पे जब जाओगे ना, तो वहां पे पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा। पेमेंट मोड पे जब जाइएगा तो 12 महीने का आपको 1999 का दिख रहा होगा, उस पर जो है कूपन कोड अप्लाई करिएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे अप्लाई कूपन कोड आ रहा होगा, कूपन कोड क्या लगाओगे? गौरव एम, GAURAVM, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वहां से तैयारी कर पाओगे। तो भाई आज ही डिसाइड कर लो, क्योंकि दोस्तों समय आपको पता है कि जुलाई अगस्त में इन्होंने कहा है पेपर है, ठीक है। तो इसमें तो शॉर्ट हैंड की तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ेगी। आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको शॉर्ट हैंड क्या होता है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। और अभी से जुड़ के तैयारी करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आपके पास केवल मई और जून का ही समय है, जुलाई अगस्त में तो इन्होंने कहा है पेपर है। मैं मान के चलता हूं कि भाई जुलाई एंड में भी होगा, तो आपके पास मई, जून और जुलाई का ही समय है, और 3 महीना जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं होता है, सफिशिएंट है अगर अच्छे से मेहनत की जाए, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। सेशन आपको यूजफुल रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।